भाई एम्स नर्सिंग के लिए पूरे साल आपने कितनी भी मेहनत की होगी, अगर ये लास्ट के जो 3 डेज आपके पास बचे हैं ना, इन 3 डेज में आपने इफेक्टिव रिवीजन नहीं किया, सो आपकी जो पूरे लास्ट 1 ईयर की मेहनत है ना, वो वेस्ट हो जाने वाली है। सो लास्ट के इन 3 डेज में आपको क्या सिलेबस फॉलो करना है, क्या रूटीन फॉलो करना है। आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है फेस्टी के अंदर, आपको टेंशन हो रहा है कि मैम पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लेना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन लास्ट 3 डेज में फॉलो करने के लिए प्रॉपर प्लानर बना के देने वाली हूँ कि आप लास्ट के 3 डेज में इसको फॉलो कर लो, ये टाइम टेबल फॉलो कर लो, आपका 101% स्कोर एम्स नर्सिंग के एग्जाम में इंप्रूव होगा। एंड एग्जाम देने के बाद में आप खुद आके मेरे को बोलोगे कि यस दी, हमने लास्ट 3 डेज में आपका बताया हुआ प्लान फॉलो किया। एंड इवन एग्जाम क्या, आप 2 दिन बाद मुझे खुद बोलोगे, थर्ड डे आप खुद बोलोगे कि यस नाउ वी आर कॉन्फिडेंट, कि नाउ वी आर रेडी। होता है ना कि एक जंग पे जब हम जा रहे हैं, तो किसी भी जंग पे जाने के बाद एक लास्ट चेक बच जाता है, एक बार लास्ट टाइम सारी चीजें हम चेक कर लेते हैं कि सब कुछ हो गया है नहीं हो गया है। तो वही चीज हमें यहाँ पे करना है। अब आप लोगों को पता है एडमिट कार्ड आप लोगों का आ चुका है। अब एडमिट कार्ड में सबसे बड़ा छोटे छोटे बच्चों को ये डाउट ये आ रहा है कि दी एग्जाम सिंगल शिफ्ट में इस बार हो रहा है, तो क्या इस बार लो कॉम्पिटिशन या फिर हाई कॉम्पिटिशन है। आप लोगों ने सिंगल शिफ्ट तो ध्यान दिया, लेकिन आप लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया इस बार जो सेंटर बच्चों को मिले हैं, वो बच्चों को, भाई मेरा, अगर मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, मैंने तीनों के तीनों ऑप्शन राजस्थान की सिटीज के रखे थे, तो मुझे पता है सेंटर गुजरात में मिला है बच्चों को, उत्तराखंड के बच्चों को यूपी में मिला है, किसी को उड़ीसा में मिला है, किसी को कहीं मिला है। तो ये किस वजह से है? एम्स को कोई ये नहीं है कि भाई उनको शौक है आप लोगों को फालतू का ट्रैवलिंग कराने का, नहीं, पक्का से आपका हाई कंपटीशन होगा। एंड इसका सबसे बड़ा प्रूफ मैं आप लोगों को यूपी सीनेट का एग्जाम बता देती हूँ। यूपी सीनेट एक स्टेट लेवल का एग्जाम है और उसके कट ऑफ आइडियली वहां पे एक स्टूडेंट को 85 स्कोर पे सीट मिल जाता था, 85 पे या 90 तक हार्डली मान के चलो। लेकिन इस बार यूपी सीनेट के अंदर भी आउट ऑफ द 120 अगर बच्चे को 110 भी स्कोर है ना, उसकी रैंक पता है 550 600 तक जा रही है। तो इसका मतलब 120 से 110 के बीच में उन 10 मार्क्स 500 बच्चों के 10 मार्क्स हैं, और इतनी तो गवर्नमेंट सीट्स भी नहीं है। तो हमें अपनी प्रिपरेशन में, आपको डरा नहीं रही हूँ, डोंट टेक इट लाइक दिस कि मैं डरा रही हूँ आप लोगों को। ये वीडियो बेनिफिशियल आप लोगों के लिए ही होगा। जो इस वीडियो को पूरा देख लेगा उसके माइंड में क्लियर कट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है पूरा साल में मुझे सिलेबस पढ़ना है, लेकिन लास्ट में क्या करें, तो लास्ट में बिल्कुल बहुत सिलेक्टेड चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिशन हाई हो लो हो, हमें नहीं डरना है, हम हर तरीके से तैयार हैं। वी ऑल आर रेडी। ये जो हमने जंग जीतनी है ना, एम्स नर्सिंग का एग्जाम, ये हम करके रहेंगे। तो सिंपल सी चीज है, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को 2 दिन का टारगेट दे रही हूँ। 28 मई, कल 28 मई है, तो 28 मई में 28 ऑफ मई हमारा टारगेट ये रहेगा कि कल पूरा दिन हम अपनी 11th रिवाइज करेंगे। और सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। टाइम वेस्ट नहीं करना है, दिस इज द टाइम जहां पे सबसे ज्यादा आपको प्रोडक्टिव लर्निंग करना है। तो आप लोगों के लिए स्पेशली मैं अपने ही चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चारों सब्जेक्ट्स के सेशंस कंडक्ट कराने जा रही हूँ। 28 ऑफ मई में भी होंगे, सेम 29 ऑफ मई में होंगे। तो जिसने अभी तक भी लगता है मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मेरा स्कोर कम है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उस बच्चे के लिए भी ये लास्ट के 2 जो डेज होंगे ना, गेम चेंजिंग हो सकते हैं। तो क्या रहेगा हमारा कल का प्लान, सिंपली याद रखना है, सुबह 8 बजे टाइम से, जो लेट उठ रहा है सुन लो, सुबह 8 बजे से क्लास 11th की फिजिक्स मैराथन स्टार्ट होगी, जिसके अंदर आप लोगों को हमारे ही फैकल्टी जो मेरे आपके ऊपर पढ़ा रहे थे, एक्स अनअकैडमी के टीचर, वो आपको पूरी 11th फिजिक्स का विद मैराथन सेशन कंप्लीट कराएंगे। क्या मैम कॉन्सेप्ट होगा, क्या होगा, पूरी 11th में आपके 19 चैप्टर्स है अप्रॉक्स, सारे चैप्टर्स से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो आप मान के चलो 2.5-3 घंटे का सेशन होगा। हम 5-5 6-6 घंटे के सेशन में नहीं लगाऊंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि 5 से 6 आवर्स अब इतना इफिशियंसी ना आप लोगों के अंदर है, और ना ही ये आप लोगों के लिए एक स्मार्ट टेक है, राइट। तो आपको सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक पूरी 11th फिजिक्स ऑन टिप्स हो जाएगी, ऑन टिप्स। दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने अभय सर के सेशंस कंडक्ट कर लिए लास्ट 2 दिन से, सर आप लोगों के लिए क्लास 11th फिजिक्स से टॉप मोस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस बना रहे हैं,
ऐसे क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर आएंगे तो उस क्वेश्चन से आपसे 2 से 3 कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे एंड उसी लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। फिर 11:30 बजे मैं आपको पूरी बायो में, कितने चैप्टर है 11th की बायो में, 19 चैप्टर है, 19 के 19 चैप्टर इन क्लास रिवाइज कराऊंगी विद इन 3 आवर्स। 3 घंटे में पूरा रिवीजन कराऊंगी, मैंने पूरा डिटेल में सारे पढ़ा रखे हैं एंड इतने अमेजिंग मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, सब कराऊंगी। फिर 5:30 बजे होगी जीके की मैराथन, जिसमें आपके करंट अफेयर्स, आपकी इंडियन कल्चर, आपकी डांस फॉर्म्स हो गई, आपके एनालिटिकल रीजनिंग, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको इस जीके मैराथन के अंदर मिलेंगे। अप्रॉक्स 2 घंटे की जीके मैराथन आप लोगों की 5:30 बजे होगी। फिर इसके बाद रात 9:30 बजे आपकी अगेन एक मैराथन सेशन होगी, अगेन 2 से 2.5 घंटे की होगी, जिसमें पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रैपिड रिवीजन से आप लोगों को कराया जाएगा। ये होगा आपका पूरा। अब मैम इसके बीच में जो स्लॉट्स बचेंगे आपके, उन सारे स्लॉट्स में क्या करना है, उन सारे स्लॉट्स में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है। क्या सेल्फ स्टडी करनी है? अभय सर ने करा दिया फिजिक्स, रिवाइज कर लो, टाइम वेस्ट है। वैसे डायरेक्टली बायो में मैं नहीं बोलूंगी, बायो में मैं बोलूंगी सिर्फ क्लास अटेंड कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। जीके में जो करा रही हूँ मोर देन इनफ। इसके बाद जब आपकी खत्म हो जाएगी, इसके बाद पूरा 11th एक बार ट्रूली रिवाइज कर लेना, इनफ, पूरी 11th फिनिश। फिर आ जाओ नेक्स्ट डे पे 29 सेम रूटीन होगा, सुबह 8 बजे पूरी 12th फिजिक्स, 28 में पूरी 11th फिजिक्स। अब यहाँ पे पूरी 12th फिजिक्स आप लोगों की हो जाएगी। फिर 11:30 बजे मैं 12th का पूरा रैपिड रिवीजन सेशन ले चुकी हूँ। 3.5 घंटे में 13 के 13 चैप्टर्स बहुत अच्छे से मैंने रिवाइज कराया है। तो 11:30 बजे मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चंस कराऊंगी बायो में, जिसमें 11th और 12th दोनों बहुत अच्छे से रिवाइज होंगे। फिर 5:30 बजे अगेन जीके मैराथन होगा। फिर 9:30 बजे आपका पूरी 11th और 12th में से कंबाइंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे आपको रात में लक्ष्य सर, 9:30 बजे होगा। तो ये आपके 4 स्लॉट्स 2 दिन तक। तो मैं आपको बोल रही हूँ ये 2 दिन सिर्फ और सिर्फ आपको मेड अबाउट बायो को देना है एंड दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। अगर आप चाहते हो ना कि मेरा सिलेक्शन हो, मुझे कुछ भी करके सिलेक्शन लेना है, मुझे लास्ट मोमेंट पे भटकना नहीं है। अब नेक्स्ट चीज आ जाओ मैम 30th मई में क्या करेंगे। मैंने आपको पूरा 11th एंड 12th पढ़ा दिया, हमने बहुत अच्छे से कर लिया। अब हम लास्ट एफएसटी देंगे 30th मई को। एफएसटी दिया, एफएसटी का टाइम एग्जैक्ट सुबह 9 बजे से 11 बजे। एफएसटी कहाँ होगा? मेड अबाउट बाय हमारे ही प्लेटफॉर्म पे। वही सेम एग्जाम, सेम लेवल, सेम पैटर्न का टेस्ट आपका होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 30 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जीके, 9 बजे से 11 बजे तक होगा। एग्जैक्टली अब यहाँ पे जो आपका स्कोर आएगा, अब स्कोर कम नहीं आना चाहिए क्योंकि पूरा 11th करा दिया, पूरा 12th करा दिया। इसके बाद जो आप गलतियां करोगे यहाँ पे, उसको आपको पूरा 30th मई में बैठ के पढ़ना है। क्योंकि अब मुझे पता चल जाएगा मैंने 11th पढ़ लिया था, स्टिल मेरा कहीं पे गलती हुई, तो मेरे कोई कॉन्सेप्ट वीक है, तो उन कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज करोगे यहाँ पे। एंड सेम 30th मई में हम अगेन आप लोगों के लिए, इफ यू वांट, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे बायो की मैं अगेन मैराथन, बिकॉज मैं चाहती हूँ इस लास्ट के टाइम में जो 30 और 31 डे है, इसमें आप सिर्फ रिवीजन करो, क्योंकि लास्ट के टाइम में मैराथन सेशन। अब आप खुद देखो, आपको कोई टीचर यहाँ पे ऑन यूट्यूब 100 क्वेश्चंस करा रहा है, तो 100 क्वेश्चन कराने में 2 घंटे लगता है। लेकिन यही 100 क्वेश्चंस अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो ना बैठ के, तो इन 100 क्वेश्चंस को आप विद इन 1 आवर कर सकते हो। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कर सकते हो, तो आपका 1 आवर बचेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी 30th में और 31st में कोई सेशन मत लगाना ऑन यूट्यूब, कोई सेशन मत लगाना, ठीक है। लेकिन आप लोगों की अगर डिमांड होगी कि नहीं हमें क्वेश्चंस कराओ, हमें रिवीजन कराओ, सो मैं आप लोगों को कराऊंगी। फिर आ जाता है 31st में, अब बहुत सारे, आखिरी बार है, क्या करना है। अब बच्चों का 1 जून में एग्जाम है, 31st में कोई एफएसटी नहीं देना है, रिलैक्स करना है। बहुत सारे बच्चे ट्रैवलिंग में होंगे, अब वो ट्रैवलिंग 5 घंटे का, 6 घंटे का, क्योंकि स्टेट दूर है, हमारा स्टेट दूर है, तो ट्रैवलिंग के टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है बताती हूँ। बहुत स्मार्ट चीजें बता रही हूँ यहाँ पे आपको। फिजिक्स की पूरी फॉर्मूला शीट मैं प्रोवाइड करा रही हूँ अपने ही टेलीग्राम चैनल पे। पूरी केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट 11th और 12th मैंने क्विक नोट से रिवीजन कराया है, वो सारे नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे। तो जब आप ट्रैवलिंग में होंगे ना 5 से 6 घंटे, इस ट्रैवलिंग के टाइम को आप यूटिलाइज करोगे इन फॉर्मूला शीट्स को रिवाइज करके। फिर इसके बाद अब मैंने आप लोगों को बोला है कि भाई आप लोगों का जिस भी स्टेट में, जिस भी सिटी में एग्जाम है 1 जून को है, तो आप 31 मई तक वहां पे सिटी में पहुंच जाओ।
रात में अच्छी स्लीप लेना, क्योंकि माइंड एक्टिव तभी होगा जब इसको रिलैक्स मिलेगा। पहली बात, ट्रैवलिंग में रहोगे, ट्रैवलिंग में अच्छे से फॉर्मूला शीट वगैरह सब कुछ रिवाइज कर लेना, पहुंच के मस्त रेस्ट करना। फिर आप लोगों के लिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड, रात 8 बजे से लेके 11 बजे तक मैं फाइनल मैराथन लगाऊंगी बायो की, रात 8 से 11 बजे, जिसमें हम पूरा का पूरा बायो ऑन टिप्स में आपको कराऊंगी, 11th 12th सब रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद आराम से 11 बजे सो जाना, सुबह उठना 6 बजे, जहां आपका सेंटर होगा, सेंटर में रिपोर्टिंग टाइम आप लोगों का जो भी है उस टाइम पे पहुंच जाना। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है आप लोगों को, तो ऐसे आपको ट्रैवलिंग टाइम अपना यूटिलाइज करना है। डोंट टेक वेस्ट योर टाइम बहुत लॉन्ग मैराथन सेशंस में। लास्ट 30-31 में सेल्फ स्टडी वाला रखना, माइंड को रिलैक्स करके चलना, मैराथन सेशंस में मत जाना, पहले बता रही हूँ। अगर आपको चाहिए ना, मान लो ये बात, लास्ट 4 से 5 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चे सबसे लास्ट टाइम में सबसे ज्यादा पैनिक कर जाता है। मैं नहीं चाहती आप लोग पैनिक करो, तो आपका ये प्लान है, रिकैप बता रही हूँ, 28 में पूरा 11, 29 में पूरा 12, 30 में एफएसटी देंगे, जो कॉन्सेप्ट्स मेरे वहां पे मुझे पता लगेंगे उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। 31 में हम सबका ट्रैवलिंग टाइम होगा, उसमें हम फॉर्मूला शीट्स, डेटा शीट्स को ड्यूरिंग ट्रैवलिंग रिवाइज करेंगे, पीडीएफ फॉर्म्स में सब मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगी। रात में अच्छे से नींद लेंगे, बायो पढ़ेंगे 8 से 11 बजे तक, पूरा रिविजन अच्छे से कराऊंगी, एंड उसके बाद हम लोग वी आर ऑल सेट फॉर आवर एग्जाम। आई डोंट थिंक इसके अलावा और आप लोगों को कुछ चाहिए। लास्ट टाइम है, बहुत बच्चों को डिमोटिवेशन मिल रहा हो रहा होगा, लेकिन ये एक बार फॉलो करके देख लो, आपका जो डिमोटिवेशन माइंड में सेट हो चुका है ना, वो निकल जाएगा। 11th पढ़ो, 12th पढ़ो, एफएसटी दो, स्कोर 100% इंप्रूव होगा, 100%। इफ यू आर रेडी फॉर दिस चैलेंज, फटाफट से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो कि यस मैम वी आर रेडी फॉर दिस 3 days चैलेंज। सिर्फ 3 दिन का चैलेंज, 3 दिन में आखिरी, भाई आखिरी जंग है बिल्कुल ये हमारी, ये समझ के चलो। इफ यू आर रेडी फॉर लास्ट 3 days, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तभी मैं आप लोगों के लिए सारे सेशन फटाफट से शेड्यूल करने वाली हूँ। बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्सेज आई एम गोइंग टू शेड्यूल दीज सेशन। आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने टीचर्स से पर्सनली रिक्वेस्ट करके ऑन ऐप से छोड़ के ऑन यूट्यूब क्लासेस करा रही हूँ, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। इस वीडियो के ऊपर मुझे मोर देन 1000 कमेंट्स चाहिए, तभी मैं ये सेशंस आप लोगों को कराऊंगी। सुबह 8 बजे पूरी 11th फिजिक्स होगी, सारे बच्चे लाइव सेशन अटेंड करेंगे, बहुत स्पीड से, विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, आप लोगों को बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग हमारे इन लास्ट 2 days के अमेजिंग प्लानर के अंदर, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट तो होगा ही होगा, साथ ही साथ हमारा स्कोर भी बूस्ट अप होने वाला है, राइट। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में। बाय एवरीवन।